ओम शांति। आज का सुविचार। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। सदा नम्रता की पोशाक पहने रहिए, इससे दूसरों का प्रेम व सहयोग स्वतः ही मिलता रहेगा। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 11-10-20 के सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालिक सो मालिक कहाँ तक बने हैं, ये देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वे मालिक बन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा? बालिक तो सभी हैं। बाबा और मैं, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालिकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बासमान संपन्न। तो बालिकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व के प्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालिक सो मालिक। बाबा कहते मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। दोनों की समानता है। दोनों की समानता हो, ये है बासमान मालिक बनना। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालिक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं। वह सिर्फ नॉलेज तक है, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बासमान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते और कभी स्थित होने में प्रयत्न में समय चला जाता। बा कहते लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बासमान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क में लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। कई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते और कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते। और बाबा कहते कभी कभी कर्म में भी आ जाते, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। बासमान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बासमान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ
अव्यक्त या व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। कहते कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं ना, लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाप दादा पहले से सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अब भी बहुत कम है, इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंदे हुए हैं। आज भी कोई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। तब आगे दे समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही भाव समान बनना। पत्र जो लिख के दिया वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए, जैसे रिकॉर्ड नहीं होता, कहते रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना, तब आ गए थे सबकी फाइल्स वहां वतन में है, हर एक का ये संकल्प अविनाशी हो गया है। इस वर्ष बच्चों की दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, तब आ गई थी रियलाइजेशन करने के लिए ही कार्नेटर स्वरूप बन कर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अब भी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुभ संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप में तब आगे थे शुभ कामना के स्वरूप में से परिवर्तन कर सकते। अभी शुभ संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन बाम बच्चों को बता रहे हैं किसके बारे में। कहती शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के रूप से परिवर्तन कर सकते। अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी शुद्ध संकल्प की शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करो। क्या करो? कहती अपनी कमियां कमजोरियां का वर्णन नहीं करना है ना,
करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना, ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली हर एक पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये शुभ संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। क्या करना है? शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना। किस बात का अटेंशन रखना? शुभ संकल्पों की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, बाबा कहते, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुभ संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए, और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी ये शुभ संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुभ संकल्पों की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। ये विशेष सेवा शुभ संकल्प की शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बासमान अब भी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अब भी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अब भी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्याधिकारी बनाना चाहते हैं। बाप बच्चों से क्या आश रखते हैं? तपस्या अर्थात तो बाबा कहते, तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अब भी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अब भी क्यों दे रहे हैं? तो बाबा कहते बहुत काल के लिए जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्याधिकारी बनाना चाहते हैं। बहुत काल के लिए, बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये समय विशेष दे रहे हैं। बाबा कहती, क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सारे खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। बाबा क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? समय दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते ये समय है, क्या करो, जमा कर लो ना। दूसरी बात, विघ्न विनाशिक व समाधान स्वरूप बनने का जो वादा किया है, तो विघ्न विनाशिक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। जिसको भी ये विघ्न विनाशिक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए
विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना, लेने की भावना नहीं रखना। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने। कहते वह रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बन मुझे देना ही है। क्या करना है? देना ही देना है, लेना नहीं है। लेने की भावना नहीं रखना है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ ही होता है। ये नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशिक बनना। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। कौन सी शक्ति? समाने की। जैसे सागर है ना, सागर क्या कर लेता है? नदियों को समा लेता है ना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना। बाबा ने ये भी बता दिया कि दाता क्यों बनना। समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, ये 2 विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना। समझा? बाबा क्या कह रहे हैं हम बच्चों को? बाबा कहते समझ गए। तो एक बार खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशिक बनना और बनाना, इसके लिए अपना नंबर क्या करो? सीट फिक्स कर लो, पक्की कर लो। कहती कुछ भी स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। तो कहती ये मैं चांस दे रहा हूं, सदा के लिए अपना नंबर पक्का कर लो। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अब भी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रतन जट झूलों में झूलेंगे और भक्ति में पूज्यपन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना ये सब महानता है। मैं क्यों झुकूं, ये झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। ये झुकना महानता है, ये मरना नहीं है। बाबा कहते अविनाशी प्राप्तियों में जीना है, इसलिए सदा विघ्न विनाशिक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वह ले सकते हैं। ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जान तपस्या करना। भागवत ये संगम युग चल रहा है ना, ये बहुत वैल्यूएबल है ना। तो भागवत समय कौन सा चल रहा है ना,
समय को देखो, प्राप्तियों को देखो। तीसरी बात, समय अनुसार जितना वायुमंडल अशांति और शक्ति का बढ़ता जा रहा है, उसी अनुसार बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय अनुसार टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। किसकी? टचिंग और कैचिंग की। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप की डायरेक्शन साथ मन मत भी मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जिसकी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्मा के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएगी। और टचिंग होगी इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्वोन्नति का साधन, यही यथार्थ है। तो वहां कहते, तो वर्तमान समय अनुसार ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए क्या करो? कहते इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एकानामी वाले बनना। एक की याद, बचत, संकल्प, श्वास, समय, जहां तक हो सके क्या करो हम, बाबा कहते बच्चे बचत करें। एक बाप दूसरा ना कोई। जैसे देखो हम मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में हमें पता है ये चीज़ कितने की है ना, फिर भी हम उसको कहेंगे दुकानदार को आप कम कर लो। तो बाबा कहते ऐसे वाणी की बचत, देखने की बचत, सुनने की बचत, है ना, बोलने की बचत, कर्म करने की बचत, जहां तक हो सके संकल्प श्वास की तो बचत करनी है। लेकिन कहते एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरे का लगाव और चीज है, लगाव तो रॉन्ग ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करें, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करें, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और एकानामी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को नहीं करना है कि हम बचत कर रहे हैं, कहती वह भी जरूरी है, लेकिन समय धन, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है, इन सब की बचत करनी है। व्यर्थ नहीं गवाओ, बहुत व्यर्थ गवा लिया है ना, अब क्या करो? बचत करो। व्यर्थ नहीं गवाओ। जमा का खाता बढ़ाना है तो कहते अगर मने कि एक की याद होगी ना, एक तरफ बुद्धि होगी, एकांतवासी होंगे, तो कहते ये जो संस्कार वाले वह दोनों शक्तियां टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। कहते ना एक बल, एक भरोसा, एक की याद, एकानामी। और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, ये अभी के अभ्यास के लिए चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। कहते ना अंतमति सो गति। अब समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन
10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो, नहीं कर सकेंगे, कमज़ोर हो जाएँगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी सफलता नहीं। सफलता में नहीं है ना फिर। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना, मेहनत अर्थात तीर कमान और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना। सूर्यवंशी बनना, मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना। इसके लिए पीछे कोई उलाना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, वह कृपा कर दो, ये नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया या आगे, लेकिन समय के अनुसार तो सभी को लास्ट से तक पहुंचने का समय है। तो ऐसे फास्ट गति से चलना पड़े, समझा? बाबा भी कह रहे हैं हम बच्चों को, क्या कह रहे हैं? समझा? भी समझ गए ना क्या करना है? समय को नहीं देखना है, समय से पहले ही कर लेना, हमने अपना जमा कर लेना ना। अच्छा, चारों ओर की सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तक निशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन कर जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। बाबा कहते, काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देवाभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। बाबा ने बच्चों को बता दिया ना कि 5 विकारों को जीतना, तो कैसे जीतना है? कैसे जीतना है? काम विकार को शुभ भावना शुभ कामना के रूप में, और क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देवाभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन की अलाए हैं, तो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। किसको समाप्त करो? बाणी कहती हर बात में हम यही बोलते हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरे सिवाय को कर नहीं सकता। बाबा कहते रियल गोल्ड बनना है ना, तो क्या करो? जो मेरापन की अलाए ना, खाद पड़ी हुई है ना, उसको क्या करो? जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। आज बाबा ने बच्चों को क्या बताया? बचत के बारे में, और बाबा कहते तीर कमान नहीं उठाना है, क्या करना है? मुरली। श्री कृष्ण जी को देखा है ना कैसे मुरली बजाते हैं, मुरली बजा के फिर और मस्त भी हो जाते हैं।
और मुरली को कोई बोझ भी नहीं होता है ना, और तीर कमान माना बोझ उठा रहे हैं हम बच्चे। तो बाबा ने आज हम बच्चों को बताया कि सर्वशक्ति संपन्न बनने का तथा वरदान पाने का ये वर्ष है जो समय मिल रहा है, उसमें हमने संकल्प, बोल, एनर्जी, खजाने, शक्तियाँ क्या करनी है, जमा करनी है। फिर बाद में क्या करना है, देना ही देना है माना लेना है। तो जैसे बाबा ने बताया नहीं, जैसे सागर है, सागर क्या करता है, नदियों को समा लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी की कमी कमजोरियां नहीं देखनी है। कोई विघ्न आया है उसको क्या करना है, विघ्न को दूर करना है, विघ्न विनाश। बाबा कहते दृढ़ता करना है, तपस्या। बाबा कहते हर बात में क्या कहते हैं, तपस्या कर देते। बाबा कहते कोई भी बात हो उसमें दृढ़ता की, ये हमने ये करना ही करना है ना। फिर बाबा कहते हैं शुभ संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभकामना के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या करना है, आज हमने किस बात का अभ्यास करना है, बचत करनी है। बाबा कहते जहाँ तक हो सके बचत करो। बालक सो मालिक। खजाने जमा भी करने हैं और खजाने बांटने भी है। बाबा कहते जितने बांटेंगे ना उतने बढ़ेंगे ना। फिर लक्ष्य क्या है, शक्तिशाली बनने का है ना। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें। जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।